में जात तो पूछता है जी? जात तो कभी पूछा है आपसे? खूब जात पूछता हूं तो जात बता के काम किया है, जात छुपा के नहीं किया। छोटे बेटा को बिल्डर बनाना चाहते हैं, इनका ख्वाहिश है कि वो बड़े बड़े टावर बनाए और टावर बनाकर बेचें। इन्होंने कहा है कि मुझे डिस्काउंट रेट में एक लग्जरी फ्लैट देंगे। डिस्काउंट कितना देंगे? 25%। मार्केट में जो रेट होगा उसका 25% डिस्काउंट। नहीं आपके लिए नहीं, अपने समाज के लोगों को सबको 25% लीजिए 25% डिस्काउंट सबके लिए होने वाला है। दिल्ली में कड़कती सर्दी, ठिठुरा भी, आग भी जलाया, पानी बेचा, रिक्शा चलाया, भूखे पेट सोया, सब्जी बेचा, कबाड़ी का काम किया और अब हैं सेठ राजपाल। करोड़ों का प्रोडक्शन है, टैक्स पेयर है, 2 बेटे हैं उनके, 2 इंजीनियर हैं और बढ़िया काम संभालते हैं। आज दलितों की सक्सेस स्टोरी, विजय गाथा जारी है और मैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके पास लेकर आता हूँ। एक फैक्ट्री में लिए चलता हूँ, अब पूरा विजुअल दिखाऊंगा क्या क्या बनता है। और मेरे साथ संजीव हैं, सेठ राजपाल के बेटे। सेठ साहब से ही बात करेंगे, संजीव से ही बात करेंगे। ये पूरा वीडियो देखिए और आपके बच्चों का भविष्य क्या कहाँ है ये जानना, इंस्पिरेशन लेना, एक्सपेरिमेंट करना ये जरूरी है। संजीव ले चलिए, आइए। ये आप बड़े बड़े जो पॉलीथीन देखते हैं, फैक्ट्री है, पॉलीथीन यहाँ बनता है, बोरी, प्लास्टिक की बोरी कैसे बनता है ये भी दिखाता हूँ, आइए। हाँ संजीव बताइए जरा अपने बारे में। आप इंजीनियर हैं? जी सर। आप पिताजी का काम संभालते हैं पूरा? जी सर। क्या बन रहा है ये सब? सर ये हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए पैकेजिंग बना रहे हैं। अच्छा। और हम लोग के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, फूड ग्रेड इंडस्ट्रीज में इन बैग्स बनाकर हम सप्लाई करते हैं। बैग्स बनाते हैं? हाँ जी। ये प्रिंटिंग हो रहा है? जी ये सर हमारा प्रिंटिंग मशीन है। फाइनल प्रोडक्ट है? हाँ फाइनल प्रोडक्ट है, ये प्रिंटिंग हो रहा है। सिर्फ ये प्रिंटिंग कर रहे हैं इसमें और ये 6 कलर का प्रिंटिंग हो रहा है। अच्छा। और ऐसे ही हमारे पास काफ़ी प्रिंटिंग मशीन है जिससे हम प्रिंटिंग करते हैं बैग्स को। उनके इंडिविजुअल जो भी उनके ब्रांड्स होते हैं। कितने स्टाफ काम करते हैं? हमारे पास स्टाफ सर मैक्सिमम हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो 60 से 70 एम्प्लॉइज हमारे पास काम करते हैं। और ये फाइनल यहाँ पे होता है? ये सर ये सिर्फ एक प्रिंटिंग सेक्शन है, प्रिंटिंग और यहाँ पर हमारा कटिंग सेक्शन होता है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर जो बनता है ऊपर बनता है ऊपर। चलिए ऊपर दिखाते हैं। 3 फ्लोर की फैक्ट्री है और ये देखिए प्रिंटिंग कैसे प्रिंट हो रहा है। ये जो आप सीमेंट की बोरियां, सीमेंट्स के लिए और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में भी हमारा बैग का सप्लाई होता है। ये है, वाह। ये अब प्लास्टिक आप बाहर से मंगवाते हैं? जी सर, इट इज द रॉ मटेरियल सर। पीपी वुमन फैब्रिक का रॉ मटेरियल है सर। अच्छा, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, बाकी प्रोसेसिंग यहाँ करते हैं? हमारे यहाँ प्रोसेसिंग। ठीक है। ये देख लीजिए फाइनल प्रिंटिंग का प्रोडक्शन है। 3 फ्लोर की फैक्ट्री है, तकरीबन 70 लोग काम करते हैं। प्रिंटिंग और कटिंग नीचे बेसमेंट में हो रहा था। अब दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या चल रहा है और संजीव से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिलाई हो रहा है? हाँ जी, यहाँ सिलाई हो रहा है। वाह, बता। यहाँ पर सर हमारा स्टिचिंग हो रहा है। हम लोग आटे के लिए कैरी बैग बना रहे हैं जिसमें आटा हम पैक करके देते हैं। अच्छा। ये जो फाइनल आप देख रहे हैं ना, इसमें आटा पैक होता है और ये यहाँ पे फाइनल ये तैयार हो रहा है। जी सर। और ये
ये आपको ऑर्डर देता है ये फैक्ट्री वाले लोग? जी सर। हाँ? इतना थैली बना के दीजिए। एक सर ये लाइनर इंसर्ट का हमारा प्रोसेस है। यहाँ पर लोग लाइनर इंसर्ट करते हैं बैग्स के अंदर। पॉलीथीन के अंदर जो पन्नी है हाँ जी, वो इंसर्ट करें। अरे आंटी को हटा देना यार, आंटी को हटा दे एक बार। चलिए आइए, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और स्टिचिंग है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। आइए, ये बन रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर। ये क्या है? ये एक एलडी लाइनर पॉली बैग्स हैं हाँ, जो हम लोग इनको बैग्स के अंदर इंसर्ट करके मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। अच्छा जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी पार्ट्स होता है वो पैक होके आता है, इसी के अंदर पैक होके आता है। अच्छा, इसी के अंदर पैक हाँ। करना है। हम लोग इसको ग्रेनल से बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तैयार है। हम लोग इससे इसको बना रहे हैं, ग्रेनुअल से। अच्छा, इससे पॉलीथीन बन रहा है। हाँ, इससे पॉलिथीन हम बना रहे हैं। ये ग्रेनुअल्स है जो हम रिलायंस से परचेज करते हैं, रिलायंस से और भी अदर इंडस्ट्री से हम परचेज करते हैं। अच्छा, इससे ये वहाँ डला हुआ है ना? ये कि ब्लॉक फिल्म, ये देखिए, ये ब्लॉक फिल्म मशीन है जिससे ब्लॉक निकल रहा है, जिससे हम उसके अकॉर्डिंग से साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ओके। इसके अंदर एक्सट्रूडर है, हीटर है, जिसके कारण से ब्लो निकलता है एयर कंप्रेशर के थ्रू, और अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन हम लोग बनाते हैं। ये नीचे आ रहा है। जैसे हम कैंडी क्लॉथ वाली जी मशीन जी जी, देखते हैं। हाँ जी जी। मार्केट के अंदर जितना भी आपका पैकेजिंग होता है, शर्ट पैक होके आता है, पैंट पैक होके आता है, वो सब इसी पैकेजिंग से बनकर आता वहाँ से ऐसे आ रहा है ना है। इसमें? ऐसे आ रहा है सर। ये रोल फॉर्म में बनेगा, उसके बाद इसका प्रोसेस चला जाता है वहाँ पर कटिंग और सीलिंग के लिए। अच्छा, ये वहाँ फिर कटिंग होगी वहाँ पे, जी नहीं? जी सर। साइज के हिसाब से। साइज के लिए। और इसमें क्या है? ये सर ग्रेनुअल से रॉ मटेरियल है हमारा सर। वो जो है हाँ जैसा। जी सर। कितने का बोरी ये आता है? ये 25 केजी का पैकेट है सर। ये डिपेंड करता है मार्केट रेट के हिसाब से, 110 रुपए केजी का पर रेट चलता है। 110। पर केजी। तो ये आप मंगवाते हैं सीधा? मंगवाते सर, डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्री से हम परचेज करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट उन्हीं से परचेज करते हैं। एक ये है सर, ये उससे थोड़ा सा साइज बड़ा है, ये भी हम ग्रेनुअल से बनाते हैं। इसके अंदर श्रिंकेबल मटेरियल बनाते हैं। आपने देखा होगा वाटर बोतल पैक हो कहते हैं श्रिंक वाला मटेरियल, तो श्रिंक भी हम यहीं पर ही बनाते हैं। वाह। आपके घर में जो पॉलीथीन इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कपड़े में हो, आभूषण में हो, मोटर पार्ट्स में हो, खाने के आइटम में हो, वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये देख लीजिए, ये दिखा रहा हूँ। चलिए चंद्रभान जी, अब जरा सेठ जी से मिलते हैं। आइए जरा आप सेठ जी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मजदूरी करके इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। जाहिर है लगन, मेहनत और ईमानदारी, ये पूरा सक्सेस के तीन मंत्र है। हम मिलते हैं सेठ जी से, मिलते हैं। आइए। चलिए, मजदूरी भी की है, रिक्शा भी चलाया है, सब्जी भी बेचा है, कबाड़ी का काम भी किया, और अब सेठ राजपाल हैं? तो चलिए मिलते हैं सेठ राजपाल से। मजदूरी से, कबाड़ी का काम से लेकर, सब्जी बेचने से लेकर, नाव सेठ राजपाल, बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, 3 फ्लोर पे काम हो रहा है, और सब संजीव के साथ दिखा चुके हैं। और अब इनकी जो विजय यात्रा है, संघर्ष यात्रा में नहीं कहूँगा, संघर्ष के साथ साथ विजय यात्रा भी है। और मुझे लगता है 30 साल लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, 25-30 साल। तो यात्रा, मेरी दिलचस्पी ज़्यादा यात्रा में होती है। सक्सेस को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन संघर्ष यात्रा को जब तक नहीं जानेंगे, सक्सेस का आनंद मिलता नहीं है। स्वागत है सेठ राजपाल साहब हमारे चैनल अम्बेडकर नामा में। अम्बेडकर नामा कभी देखा? नहीं। आपने देखा है? नहीं। अच्छा, आज के बाद देखना शुरू कर दीजिएगा। तो अम्बेडकर नामा एक यूट्यूब चैनल है, और उसमें हम इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, लोगों को प्रेरणा मिले, लोग आगे बढ़ें, काम करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, उद्योग लगाएं। तो उसमें आपकी स्टोरी बनाने वाले हैं। तो अपने बारे में कितनी तक पढ़ाई आपने की है? 4-5 महीने गए। हैं? 5 महीना मान लो। 5 महीना टोटल। तो उसमें कका सब आ गया था ना? है? कका ABCD। 5 महीने सिर्फ पढ़ाई, 2 बेटा को इंजीनियर बना चुके हैं, और पूरा आप समझ लीजिए ये पूरे यात्रा कितनी दिलचस्प होगी। तो बताएं, आपका घर कहाँ पे है? गाँव?
गांव राजस्थान में तिजारा असलीमपुर। जा रहा वहां से बताएं कैसे गांव से दिल्ली कैसे आ गए? गांव में दिल्ली पिताजी से- क्या करते थे? पिताजी बताया ना मैंने, हमारे सफेदी का भट्ठा था, आटे की चक्की थी। वो 2-3 बार बरसात के कारण, वो बरसात पहले ज्यादा हो गई तो किसी कारण उसके 2 टुकड़े हो गए, 2-3 बार हो गए। भट्टा मतलब सफेदी का, हाँ, आटे की चक्की और सफेदी का भट्टा दो था आपके गांव में? 2 थे हमारे गांव में, मेन रोड पे, हाईवे पे ही। अच्छा, तो पिताजी चलाते थे? हाँ, पिताजी चलाए। उस जमाने में 5-7 मजदूर भी काम कर रहे थे हमारे पास। अच्छा, तो उसमें घाटा चला गया, 2-3 बार वो फट गया, गिर गया। गिर गया फैक्ट्री? हाँ, उसमें नुकसान हो जाए। कोयला दिल्ली से जाकर या पत्थर कोटपुतली से ला कर ये, तो हम भी छोटे छोटे पत्थर को तोड़ कर ये भट्टे में डाल कर ये सफेदी बनाने के लिए सवेरे उठ के निकालते थे, छाटक रही है सफेदी कौन सी है, पत्थर कौन सा, उसको अलग अलग करना, उसको बेचना। तो कंपटीशन में माल बेच करिए तो घाटा लग गया किसी कारण से। उस टाइम 32-33 हज़ार रुपये खर्च करे थे हमारे पिताजी ने। कौन साल में? ये सन 78 में। 78 में? उस समय आपकी उम्र कितनी थी? है जी, उम्र कितनी थी आपकी? मेरे 7-8 साल ही। तो आप मेरे ही उम्र के आसपास हैं? हाँ, इतने ही हैं? तो घाटा लग गया था, पिताजी दिल्ली आ गए? दिल्ली आए, वो बेच आए, वो बेच दिया था। फिर आटा की चक्की भट्टा बेचने के बाद फिर गुड़गांव आ गए। गुड़गांव उन्होंने यहाँ सब्जी बेची, हम भी उसी काम में लग गए। फिर हमने एक भाई सब्जी में लग गया, मैंने उठा के थोड़ा दूसरा काम चालू कर दिया, रिक्शा चलाना चालू कर दिया। रिक्शा में पार नहीं पड़ी तो फिर रेहड़ी लगाई पानी वाली। उसके बाद 10 पैसे का जो मिलता था? हाँ, बड़ा वाली पानी? बड़ी वाली। उसके बाद मैंने काम किया है, सब्जी भी बेची है, रिक्शा भी चलाया है, जूती भी गांठी है, जूती बनाई मैंने। जूती बनाए? हाँ, बनाई है। सारा काम आ रही, फर्मा बना रहा था? सब कुछ, सब कुछ आता है। और क्या किया फिर? उसके बाद मैंने साइकिल से फेरी की है 1987 में। 15 कबाड़ी वाला काम? कबाड़ी वाला। अच्छा, 1987 में तारीख 15 को मैंने साइकिल चलानी सीखी। बार इतवार है, सोमवार को मैं फेरी पे गया हूँ, 16 तारीख को। कौन महीना? 16 तारीख 1987, 7वां महीना। अच्छा, जुलाई 7वां महीना। सबसे पहले लंबा सफर गया हिरजोकरी पहाड़ करेसलो पे गए थे। जो मेरा उस्ताद है वो मेरे को वहीं लेगा। पैदल आए थे वहाँ से। हम शाम को 6 बजे चले गर्मियों में, रात के 1 बजे पहुँचे हम अनाज मंडी। उस दिन 125 रुपये कमाए। 125 से चालू हुई स्टार्टिंग कबाड़ी में? क्या क्या खरीदते थे? खाली जूट का इकट्ठा था, सीमेंट का खरीद के लाए थे हमने। खरीदे 300 कट्टे। 100 कट्टे मेरी साइकिल पे थे, 150-200 कट्टे मेरे उस्ताद की साइकिल पे थे। हम पैदल आए हिरजोकरी पहाड़ों में से। करेसल थे वहाँ पे। 1 बजे हम गुड़गांव पहुँचे रात के। कितने में खरीदे? उस टाइम तो 100 रुपया कट्टा बिक रहा। 100 रुपया का लिया, 50 पैसा का लिया, ऐसा ही लिया। 50 पैसे का लिया, 1.25 में बेचा? हाँ, 75 पैसे का भी लिया। पहले 125। हाँ, मजा आ गया फिर तो? मजा आ गया। 87 में तो 125 रुपया बहुत। उसके दूसरे दिन मेरे उस्ताद कहने लगा तू अकेला जा, मैं नहीं जा रहा। मैं दूसरे दिन वहीं चला गया। उस दिन मैंने 250 रुपये कमाए थे। अच्छा, तो उस टाइम 300 रुपये के महीने में हेल्पर मिल जाएगा, मजदूर अच्छा बढ़िया। तो मैंने 2 दिन में 300 कमाए। फिर मेरे को तो और स्वाद लग गया। फिर तो बाद दूसरे दिन मैं नाथोपुर एक राजेंद्रा वो है फार्म हाउस, उसके अंदर चला गया। भैंसें थी, गाय थी, कॉलेज थी, वो स्कूल थी खूब बड़ी। अब तो ख़त्म हो गया, तो वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं। मैंने उसमें से माल खरीदा। 3 दिन तक उसमें मेहनत करी मैंने। माल खरीदा, बोरी कट्टे सब खरीदे। 80 पैसे में बोरी खरीदी। और वह मैंने माल उसमें कमाया मैंने 600 रुपया। वाह! तो मुझे 4-5 एक हफ्ते में 800-900 रुपये कम गए थे। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, मैं क्या करूँगा ना करूँ। मैं उसी साइकिल पर चलता रहा। शादी हो गई थी? ना, शादी तो बाद में होगी। शादी 89 में है मेरी। 89 में 8 मई। बड़ा बेटा ये है संदीप? हाँ, ये। और एक और कितने हैं? एक वो है, एक उससे छोटा है। 3 बच्चे हैं। पहली बार। कौन बाटा? याद है? पुरम के जूते होते थे पहले, पुरम के जूते बोलते थे। हाँ, याद है मेरे सारी चीज। बोला नहीं हूँ। आप ये बताइए कि क्या
कभी आप भूखे सोए हैं दिल्ली में? वो जिंदगी, वो तो कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ। वो तो कई बार आए हैं ऐसे उतार चढ़ाव। कभी नहीं। भूखे? हाँ, भूखे कई बार सोए हैं जी, 3-3 दिन तक सोए हैं, समय ऐसा भी आया है। अच्छा। 1989 के अंदर जब मैंने फेरी चालू करी है 87 से, मैंने 1988 में प्लाट खरीद लिया था गुड़गांव में 21,500 का, 5-6 महीने बाद ही। यही वाला क्या? नहीं, जिसमें मैं रह रही हूँ। कभी आपने एक सेकेंड। हाँ। मैंने प्लाट खरीदा 21,500 का 88 में, कबाड़ी के पैसे से। कबाड़ी के पैसे से। और उसके फिल्म में देखे थे कबाड़ी वाला बहुत बड़ा बड़ा सेट होता है। कबाड़ी तो अरब पत्ते खरब पत्ते का, वो कबाड़ी दूसरे टाइप के हैं। दिल उन कबाड़ियों हम नहीं है। ठीक है, उन कबाड़ियों हम नहीं है। हमने ईमानदारी से मेहनत से ही कमाया जो कुछ, चोरी बेईमानी बेइज्जती करा के नहीं कमाया। जो बात उस चीज से हम दूर रहे हूँ मैं हमेशा। पहली बार रजाई कब खरीदा आपने सोने के लिए? सोने के लिए तो लगा लो, ये शादी के बाद ही खरीदी, शादी में मिली। शादी में मिली थी दहेज में? हाँ। उसके पहले क्या हुआ कि कम्मल जो भी मिल जाए, पहले तो बहुत वो हो गई है, आप जान दो गुदड़ा। हाँ, गुदरा, वो गुदरी के लाल है। गुदड़े के लाल है। क्या ऐसा भी हुआ है कि किसी समय बहुत ठंडक पड़ रही थी रात में, वो सारे दिन वो 1 बजे रात को उठ करके आपने आग जला ली, सेक लिया? ना, ऐसा 1 बजे तो नहीं, पर सुबह 5 बजे 4 बजे उठ गए। आज हमारे पिताजी जला ले के लिए, हाँ। तो हम वहीं से सिकक लिए। ठंडक का एहसास किया? हाँ, ठंडक का खूब ऐसा। ठंडक में मोटरसाइकिल से हम फरीदाबाद जा करिए, बहुत बहुत दूर तक ठंड में गए, इतनी दूर का पास का आदमी ना देखिया मोटरसाइकिल से। तो आप तो 4-5 महीने स्कूल ही गए, और जो काम आपने फैक्ट्री लगाया है ये तो बड़ा टेक्निकल काम है। टेक्निकल उसके बाद देखे, मैं बता दूं आपको, अब पूरी यात्रा मेरी जीवन की एक सोच ही शुरू से अब तक। मेरा एक बार और लेके मैडम 3-4 आदमी आए थे, इंटरव्यू ले गए थे। मेरी एक ही सोच ही शुरू से, मैं कुछ करूंगा। पहले तो मैंने अपना जूट का पुराना काम ही बढ़ाया, बोरी बारी में उसमें घाटा नफा, लोगों ने तेरे पैसे खाए, जिनने खाए वो आज भूखे मर रहे हैं, हमने उनको खिलाया, हम आज ठीक है उनसे, बहुत बढ़िया है। जो लोग हमारे पीछा करते हैं वो पीछे रह के, हम आगे निकल गए, बस फर्क ये है। बिजनेस में जात तो पूछता है जी? जात तो कभी पूछा है आपसे? खूब जात पूछता हूं, तो जात बता के काम किया है, जात छुपा के नहीं किया। एकदम ये हुआ सॉलिड। कोई अनुभव बताइए, जात यहाँ पूछा हुआ आपने? नहीं, वो तो मैं पहले मैं शुरू से BSP कर बाबा साहब का नाम लेता है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संघर्षवादी हूँ। वाह वाह, कभी डरने की बात है नहीं। और अम्बेडकर नामा देखे ही नहीं। नहीं, मैंने तो बाबा साहब का हर जगह प्रचार किया है, मैंने BSP का हर जगह प्रचार किया है, ताल ठोक के किया है, जाति को मैंने आगे रख के किया है काम, जाति मैंने छुपाई नहीं। मैं तो सीधा कह दे, मैं जाति से तेरे मेरे रिश्ता करना है तो बता, बाकी मेरी जाति ये है, तुझे माल से मतलब क्वालिटी और सर्विस से चाहिए तुझे। तो पैसा पूरा गिन लेते हैं? क्यों नहीं गिन लेंगे, पैसे कौन नहीं गिन सके। पहली बार 100 रुपए आपके हाथ में कब आए होंगे? ये तो साहब बहुत सन 87 से में ही आए, उससे पहले नहीं आए। जब पहली बार 100 87 में लगा लो, जो 16 तारीख को मैं फेरी करने गया ना, सुनो, मैं फेरी करने गया ना, उस दिन 50 रुपया मांग के लेगा फेरी करने के लिए। 50 से जिस दिन मुझे 100-125 रुपये कमे ने, उस दिन 17 तारीख को देखे मैंने। तो नमरी बोलते थे, नमरी मतलब ये है प्रोफेसर साहब, काम करने के लिए 50 रुपए भी किसी से उधार लेके गए तब फेरी का काम शुरू किया। 50 रुपये जब आपके हाथ में 100 रुपए पहली बार आए तो कैसा फील हुआ? बहुत खूब फील हुआ। जब 125 रुपये कम रहे एक दिन में, तो फील तो होना है, उमंग तो आनी थी, फील गुड हो गया। 87 में पहली बार 100 रुपया हाथ में आया, मशीन रखे हुए पैसा गिनने के लिए। मेहनत कीजिए और ताल ठोक के जाति के साथ अपना व्यवसाय करते हैं। नहीं, मैंने जाति नहीं छुपाई कभी भी किसी से भी। ये बात तो वैसे पढ़े लिखे लोगों को भी सीखनी चाहिए, जो जान छुपा के रहते हैं, हाँ। चीजें पढ़ते हैं लिटरेचर में। लोग फैक्ट्री में मैनेजर लग रहे हैं, वो जात छुपा के रह रहे हैं। कुछ दिन उसको जब उस नौकरी छोड़ के जा रहा, जब उन्हें बताया मैं भी तेरी बिरादरी का हूँ, लोगों ने ऐसा भी किया है, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग जात छुपा के बैठते। मैंने कभी नहीं बोला। ये लोगों को सीखना चाहिए। तो अच्छा, ये बिजनेस लाख रुपए आपके पास पहली बार कब आए?
वही लाख रुपए तो नहीं देंगे, लाख रुपए का तो बहुत टाइम याद करके अंदाजा कब आए? अंदाजा अंदाजा जी मैंने देखे जी 94 में 94 लाख रुपए। लास्ट में। कैसा लगा होगा जब लाख वो जब तो काफी महसूस हुआ तब जब 100 रुपए कमाते थे, 200 वो 100 लाख रुपए जब देख पाया मैं, जब 94 में मेरे के पंजाबी से काम हुआ चालू, फरीदाबाद वाले से। उसने ना मेरा घर देखा, बाहर देखा, उसने मेरे को लाख रुपए दिए काम करने के लिए। मैं भूला नहीं उस बंदे को, वो स्वर्ग में हम नरक में। उस बंदे ने कहा तो काम कर, खुल गए। और जब घर आया ना हमारे, उस जमाने में उसने मेरे को 3-4 लाख रुपए माल उधार दिया था। करोड़ कब देखे? करोड़ करोड़ तब तो उसके बाद तो कई बार देख लिए। 87 से अब 94 तक 100 रुपए से आप 1 लाख तक पहुंच गए। तो करोड़ रुपए कब पहुंचे? तो बोले आते जाते रहता है। तो आते आते नु लाला 12 जब पहली बार 1 लाख रुपया घर में लाए आप, तो कहाँ रखे थे, किस तरह ये से? कहीं नहीं रखे, हमने माल खरीदने गए थे सीधे के सीधे, व्यापारी गाड़ी भर के लाए। माल कर देंगे। घर में तो हमने तो कभी पैसा रखा ही बिहार नहीं, यूपी के आदमी है कि बक्सा में घर रख में देंगे कभी पैसा नहीं रखा मैंने। तो 1 लाख रुपया कैसे लेके गए थे? जेब में और पहले अंदर 2 जेब रहती थी यहाँ बड़ी बड़ी, चोर पॉकेट। नहीं अंदर यहाँ जेब रह रही 2 बड़ी बड़ी। जब आप और ये पैंट डेली सिलवा कर हम थोड़ी सी, जो गुर्जर सी ना लगा दे नू गई गई बड़ चढ़ा के, ताकि दिखे ना, जब 1 उसमें ना रखते थे। लेकर आप चल रहे थे, तो कहीं कुछ इस बात का एहसास था कि डर तो मन में आया नहीं अभी तक भी, अच्छा, डर नहीं लेकिन डरना। एहसास था 1 लाख रुपए है जेब में। ये मैं ये ऐसा जरूर है कि तुम काट ना ले। हाँ, कोई मैं रात के 2-2 3-3 बजे पैसे लेकर आया हूँ, हाँसी से, हिसार से, मेवात से। लोग कहे मेवात में जेब काट ले, लोग कहते मेवात मार दे। मैं तो 2-2 3-3 बजे आया हूँ रात का, भरी सर्दी में। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बनने में आपको 94 से 2012 तक समय लगा, और 2012 से 2023 में कितने करोड़ है? अब पूरा नहीं पूछेंगे इस अपने धंधा कितने करोड़ का करते हैं? वो तो बेटा से पूछ लेंगे पूरा। नहीं, मेरा 2 करोड़ रुपए तक का काम था 2012 तक। 12 के बाद मैंने काम बढ़ाया और 3 करोड़ हुई, 4 करोड़ हुई। और जब मैंने 2017 में ये मशीन लगाई नीचे छोटी वाली, स्टार्टिंग करी, तो मेरे बच्चे छोटे थे। मैंने ये देखा कि भाई मेरे बच्चे, जो मैंने जीवन गुजारा है मेरे बच्चे ना गुजारें। मेरा शुरू से संघर्ष रहा, मैं ये मेरी सोच ये जो मैंने पहुंचे मेरा ये इस कंपनी में 15 के लगभग है, 15 से ऊपर ही होगा 15 करोड़। टर्नओवर साल का। साल का। दूसरी वाली कंपनी में उसमें 4-5 का है इस साल। 20 करोड़ हो गया। हाँ। किस चीज की कंपनी है? इसी वो मेरे सारे जूट का बारदाना, प्लास्टिक बारदाना, जो मेरी स्टार्टिंग का काम है वही है, परली साइड है। अच्छा उधर है। हाँ ये बराबर में ही है। चलिए उसको भी देखेंगे। और मतलब ये आइडिया जो है कबाड़ी के काम से, ये आइडिया आया कि पॉलीथिन का पूरा नहीं, कबाड़ी से ही आया था वो। मैं शुरू से मेरी 2099 से ये सोची मैं प्लास्टिक कट्टे की फैक्ट्री लगाऊंगा। अच्छा हाँ, 2000 के बाद 2000 के बाद ही मेरी सोच ये थी मैं फैक्ट्री लगाऊंगा प्लास्टिक कट्टे बनाने की। मैं जिन कंपनियों में माल देने जा रही है ना, जिनसे खरीदा क्रिया, उनसे मेरा ये रह क्रिया यार ये माल क्या कैसे बन रहा है। मैं कहीं भी गया हूँ पहले उसके काम पे ध्यान दिया मैंने, कामों पे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। मैंने करने की सोची हमेशा। ये सब तो टेक्निकल काम है, तो आपने इंजीनियर बुलाया होगा ना, ये मजदूर है, इन्हीं से सीख लिया सब कुछ। जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं ना, हाँ। उन्हीं से सीखा सब कुछ। मशीन का तो आइडिया ले। मशीन का तो मेरे पास एक बार मशीन बेचने आया था, खन्ना दिल्ली में, फ्लेक्सो वाला। वो मेरे को 2008 में आया था मशीन बेचने, 4 लाख रुपए की। जब मेरा जूट का काम था नाहरपुर में, उन्होंने कहा यार आप मशीन लगा लो ये कट्टे की, और आपको बढ़िया रहेगी। आज मैं बता के जा रहा हूँ, आपको देने आ रहा हूँ, एक दिन आप मेरे पास आओगे लेने। उसकी बातें याद है। और मेरे को नंबर लिख के दे गया था, जरूरत पड़े तो आ जाना, आनंद परवर, पूरा एड्रेस लिख के दे गया। एक मेरे को गुजरात से आया था, उसका कार्ड मेरे पास आज भी रखा होगा। वो भी मशीन ही बेचने आया, जो नीचे सबसे पहले 2 कलर की लगा रखी है, उसका कार्ड रखा था। मैं संगवा के कागज बहुत रखता हूँ जी शुरू से ही। तो वो कागज मैंने निकाल के देखा और उसमें फ़ोन करा जब मैंने गुजरात ऑर्डर करा मशीन का। तो मैंने 2 कलर की ली। मैं पहले 2 कलर की से स्टार्ट करते, बाद में देखें काम चलेगा तो काम तो चला, लेकिन इसमें कपड़े में ज्ञान नहीं था। ग्राम का, MM का, कितने MM है, कितने ग्राम का है, क्या लेमिनेशन है, क्या कच्चा पक्का है, कितनी चौड़ाई लंबाई है, कितना होना चाहिए।
फिर मैं मिस्त्री जो काम करते मैं इनसे पूछा करे भाई ये कपड़ा क्या ग्राम का है, ये कैसे बनेगा, तो हर बार शिकायत आ रही है। तो मेरे को 18-20 लाख रुपए मेरे डूब गए थे एक ही साल में, जिनको मैंने काम दिया, माल दिया। तो माल कपड़ा फट भी जा गया। उसके बाद मेरे दिमाग में आई भाई ये तो काम तो छोड़ना तो है नहीं, करना है। फिर एक कारीगर दूसरा बुलाया, उसने काम किया। फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। फिर वो खन्ना को फ़ोन मारा, भैया मैंने मशीन चाहिए। तो मैंने दो साल बाद ही मशीन लगा दी नीचे 4 कलर की। 4 कलर की मशीन लगते मेरा काम 4 गुना 10 गुना 5 गुना बढ़ता ही चला। मेरे रिसूख सारे मिलों में थे, जानकारी मेरी थी शुरू से, तो मुझे काम मिलता ही चला गया। तो सब फैक्ट्री का वैल्यू क्या होगा आज के तारीख में? ये आज की डेट में 5 की होगी। 5 करोड़। आपका सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? ऑल इंडिया कहीं भी ले लो। कहीं भी। कौन कौन से आपके क्लाइंट हैं जो आप सब लेते हैं? क्लाइंट तो एक बार माल्ट है, इम्पीरियल माल्ट है, डी माल्ट है, फोक्रोस है। बार मार्ट भी आपका क्लाइंट है? हाँ जी। वाह। बार माल्ट वाले ने काम नहीं दिया था, मैंने 3 साल उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, एक दिन उसका खुद का फ़ोन आया कि आप आ जाओ, कल विजिट कर लो, मीटिंग कर लो। मैं बेटे को साथ ले गया। मैं आप समझ लो, तो उसको मैंने माल दिया था, 2 बार उन्होंने माल रिजेक्ट कर दिया था मेरा। उनका सिस्टम समझने में थोड़ा सा दिक्कत थी। फिर ये समझा जो भी आया, तो उसके बाद काफ़ी काम उनका काफ़ी आता है बार माल। अगली योजना क्या है आपकी? अगली योजना तो प्लानिंग तो बड़ी फैक्ट्री लगाने की। एक और फैक्ट्री, 3 बेटा के लिए 3 फैक्ट्री बनाएंगे पूरा, बड़े बड़े। हाँ, तीनों का तो 3 अलग अलग। उसको तो मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा। छोटे वाले हाँ, टावर बना के बेचेगा। आपके अंडर ट्रेनिंग लगा है? वो आर्किटेक्ट का डिप्लोमा कर रहा है, अच्छा। कंप्लीट हो गया उसका। तो उसको ये बड़ा बिल्डर बनाना चाहते हैं। और एक आध फ्लैट हम लोग को भी दे दीजिएगा। दे देंगे, सस्ता देंगे, 10% छूट, सबका डिस्काउंट दे देंगे। 10% डिस्काउंट सबसे, और बोला 25 कर देंगे आपके लिए। तो कोई टेंशन। लग्जरी चाहिए मुझे, हैं? लग्जरी बहुत चाहिए। लग्जरी बनाएंगे, है जी। मशीन की जो कॉस्ट है, अगर कोई इंस्पायर होकर लगाना चाहे आपकी वीडियो से, तो क्या कॉस्ट को बेयर करनी पड़ेगी? पहले तो ट्रेनिंग ले आके काम सीखे। देखिए, मशीन की कॉस्ट तो 5 लाख रुपए से लेके, जो मेरी स्टार्टिंग की मशीन है 5 लाख की है, और जो दोबारा लगाई 4 कलर की वो मेरे ख्याल से 14-15 लाख की है। 14-15 लाख की, और जो 6 कलर की है वो मेरे 28 लाख की पड़ी है। तो मतलब अलग-अलग इंक भी यूज होती है? हाँ, अलग नहीं, इंक तो एक ही है, साइज अलग अलग है। क्या कलर की लेनी है आपने? एक चीज सीखने वाली बात है प्रोफेसर साहब इनके साथ, ये इस उम्र में भी सीखते बहुत है। इनकी ललक तो, इनकी इच्छाएं बहुत है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, और उसका ही प्रमाण है। इस उम्र में क्या, तो 50 साल के तो अभी हुए हैं, अभी यंग है। जो इनकी बैकग्राउंड जो अनपढ़, ये कहते हैं ये पढ़े लिखों की कान काटते हैं। पढ़े लिखो इनके सामने कुछ भी नहीं है। आप प्रोफेसर अपने प्रोफेसर होंगे, लेकिन अगर इसकी बात करें बिजनेस की बात, तो कब आपके जेब में से पैसा इनके पास चला जाए आपको नहीं पता लगा। लेकिन क्वालिटी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम। नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस झलक रहा है। हाँ। तो संजीव, आप क्या देखते हैं, कब से पापा के साथ काम कर रहे हैं? हाँ संजीव, तुम्हारी क्या योजना है? आप बड़े बेटे हैं? जी सर, मैं 2019 से अपने इस व्यवसाय में आया हूँ। अच्छा। उससे पहले मैंने 2017 से मैं BTech में पास आउट हूँ, और मैंने यामा मोटर के अंदर भी सर्विस किया, और एक नोएडा के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करके आया। अच्छा। तो जॉब करने पे मुझे पता चला कि जॉब में मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं अपने व्यवसाय में आ गया। जब मैं इस व्यवसाय में आया तो हमारा काम एक लिमिटेशन पे था, और हम लोग 8 घंटे प्लांट चलाने में भी बड़ा दिक्कत करते थे। हमारे पास काम नहीं हो पाता था, और कहीं भी हम काम करते तो हमारे क्वालिटी इश्यूज आते थे, और हमें काम मिलने में बड़ी दिक्कतें होती थी। उसके बाद जब हम आने के बाद हमने इसको एक सिस्टम ऐसा जनरेट किया अपनी फैक्ट्री में कि आज हमें इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज काम देती हैं। क्या बात। पैन इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ से हम बैंगलोर, वापी, दमन, हम सभी जगह सप्लाई करते हैं। और हम इंटरनेशनल कंपनियों में, एक MNC कंपनियों में एक प्राइमरी लेवल पे वेंडर हैं हम। और फूड इंडस्ट्रीज में भी, जैसे बार माल्ट कंपनी है, या इम्पीरियल माल्ट की बात करें, या फिर अदर माल्ट्स कंपनी की बात करें, तो हमें वॉल्यूम पे काम मिलता है। हमें 45-50 टन का उनका एक PO आता है, जिसे हमें 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। 50
टन का आता है, जिसकी वैल्यू आप मान के चलो 70 से 1 करोड़ रुपए की उसका एक वॉल्यूम अमाउंट होता है, जो टैक्स अमाउंट होता है, इनवॉइस अमाउंट। तो हम लोग करते हैं। आज भी हमारे पास 2 महीने का एडवांस ऑर्डर हमारे पास है। यदि इन फ्यूचर 2 महीने कुछ होता है तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे पास उस बेसिस पे हम ऑर्डर लेके बैठे हैं। हमारा प्लांट 12 से 14 घंटे हम प्लांट को चलाते हैं। हमारे पास जो मैन पावर है वो पूरी स्किल्ड है और वेरी टेक्निकली है। उन लोगों को ओवरऑल मशीनरी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज पूरा है। चलिए, पापा तो अम्बेडकरवादी हैं, अभी अब बाबा साहब से अभी कुछ पढ़े हैं, जब पता है बाबा साहब के बारे में साहब हमने जैसे समाज से जुड़े हुए हैं तो जा कर सीखा है। मैं अपने गांव के अंदर भी हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी। हाँ। और वो गांव के अंदर हमारा गांव बिखरा हुआ था, समाज हमारा बिखरा, तो हम लोगों ने अपनी मेहनत कर वहाँ पर उनको एकजुट कर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। और वहाँ पर भी एक बाबा साहब की एक संस्था हमने बनाई हुई है जो बाबा साहब के विचारधाराओं को फैलाती है गाँव में। इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमारे चैनल पे बहुत सारे सुपर अम्बेडकरवादी आते हैं देखने, तो वो बद्दी बना हुआ देखेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, सबको आज़ादी अपने हिसाब से। जैसा आप भी कुछ नहीं मानते, इधर देखिए, हम पूजा पाठ विश्वास नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। सही है सर, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर हमारा जो बिजनेस है उस केस में हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। ठीक है, किसी लेवल पे हमें जाकर यदि हम किसी अपनी पार्टी के पास है तो हमें उनसे तिलक भी लगवाना पड़ता है, उनके हाथ से कलाया बनवाना पड़ता है। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलता है। हाँ, पर हम बाबा साहब की यही विचारधारा पे चलते हैं कि हमें मेहनत करके अपने को और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। हमारे बिजनेस में कास्टिज्म है और हमसे भी काफी बार कास्टिज्म पूछा गया। कास्ट पूछते हैं। हाँ, एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक हमारे गुप्ता जी हैं जिन्होंने फोन करके मेरे को कास्ट पूछा कि आपका सरनेम क्या है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर मेरा सरनेम कुमार है। मुझे डर लग रहा था कभी मुझे काम ना दे। तो बोला कि नहीं, सरनेम बताओ। मैंने कहा सर मेरा सरनेम कुमार है। बोला जाति क्या है तुम्हारी? मुझे लगा कि अभी बिना जाति पूछे मानेगा नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं SC शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आप लोग, मुझे लगा कि आप अग्रवाल हो। मैंने कहा सर मैं अग्रवाल नहीं हूँ, पर अग्रवाल जी से मैं काफी सीखता हूँ। सफारी सूट अग्रवाल लोग पहनता है ज्यादा। ये सब बाबा साहब की देन है साहब, आज जो सफारी सूट पहन रहे हैं सुपर अग्रवाल है। आप मिल रहे थे सेठ राजपाल से। सक्सेस इंस्पायरिंग स्टोरीज जारी है। छोटे बेटा को बिल्डर बनाना चाहते हैं, इनका ख्वाहिश है कि वो बड़े बड़े टावर बनाए और टावर बनाकर बेचे। इन्होंने कहा है कि मुझे डिस्काउंट रेट में एक लग्जरी फ्लैट देंगे। डिस्काउंट कितना देंगे? 25%। मार्केट में जो रेट हुआ था 25% डिस्काउंट बिल्डर बन जाएगा। हाँ, बन जाए, इसलिए मैं बहुत टेंशन में नहीं हूँ। अभी सरकारी बंगला में 14-15 साल काट लेते हैं, नहीं तो 2 बड़े बड़े बिल्डर यहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमान जी के लिए भी लग्जरी फ्लैट का इंतजाम नहीं, आपके लिए नहीं, अपने समाज के लोगों सबको 25% लीजिए। 25% डिस्काउंट सबके लिए होने वाला है। फ्लैट से जाते इनकी जो कहानी है, हाँ, कि ठंडक में सोते थे, रजाई नहीं थी, रिक्शा चलाते थे, और आज सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 5 करोड़ की बिल्डिंग में बैठे हैं। अरे मेरी इच्छा है ऐसी 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख दलित हो जाए। नहीं, ये अम्बेडकरनामा कोशिश कर रहा है, लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है कि और लोग काम करें। तो ये देखते रहिए पूरा कबाड़ी से करोड़पति तक की यात्रा, और बेटा बनेगा अरबपति। तो ये कहानी है। 10 साल बाद ये वीडियो फिर रिपीट करूंगा, जब ये अरबपति, जब संजीव सब भाई अरबपति बन जाएंगे, तो ये वीडियो फिर आपको दिखाने वाला। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जय हिंद।